मार्कोस आर डेडलीस्ट पर्सन, मतलब उनसे डेडलीस्ट कोई नहीं। मेन जो चीज़ है ना जो पैशनेट करती है मार्कोस में, वो है लास्ट दिन का पासिंग आउट। क्या होता है उस दिन आपको अपना अंगूठा काट के खून के साथ कसम लेनी होती है। इंडियन नेवी के मार्कोस के बारे में सुना है? मगरमच्छ सुना? मगरमच्छ के भी बाप, जहाँ मगरमच्छ भागते दिख जाए ना 100, 200, 500 मगरमच्छ भागते, तब समझना एक मार्को आया है। 26/11 में क्या हुआ था? उस दिन न्यूज़ छपी थी टीवी के ऊपर कि एक कमांडो शहीद, वो कमांडो शहीद की जो न्यूज़ थी वो मेरी थी। Come on, sir. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, शौर्य चक्र अवार्डी प्रवीण कुमार तेवतिया, मैराथन कोच, मैराथन रनर, 4 टाइम आयरनमैन फिनिशर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने हूं वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ में। तो प्यारे मित्रों, ये कहानी शुरू होती है 2022 में। जब 2022 में मैंने ये रन की थी तो मेरा टाइम आया था 1 घंटे 35 मिनट और 54 सेकेंड। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा था 1:35 क्लॉक करने के लिए। फटे हुए लंग्स के साथ में जब आप रन करते हो तो बहुत पेन और बहुत ऊर्जा इसके लिए चाहिए और बहुत ज़्यादा अब झेलना पड़ता है। यू कैन नॉट बिलीव कि जिस दर्द से होकर गुजरना पड़ता है वो मुझे ही पता है। तो वो सब चीज़ें आपके कितने काम की है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये है कि दर्द होता है और इतना सीवियर पेन होता है कि आप पूछिए मत। लेकिन उस पेन के साथ भी उसी जज्बे के साथ में, उसी जुनून के साथ में, उसी जोश के साथ में मैं लगा रहता हूँ और मैंने गिव अप नहीं किया। और 2022 में क्लॉक किया था 1 घंटे 35 मिनट इस फटे हुए। आप सबको शायद पता नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के इतिहास में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो इस पेस में गोली लगने के बाद भी हाफ मैराथन रन करता हूं। आज तक के पूरे इतिहास में कोई नहीं हुआ और मुझे ये 99.9% मैं गारंटी लेता हूं कि अगले सेंचुरीज तक ऐसा कोई व्यक्ति आपको देखने के लिए शायद ही मिलेगा। शायद ही आपके साथ में कभी रन कर पाएगा, शायद ही वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा जिसका फेफड़ा AK-47 की गोली से छलनी हो गया हो। तो दोस्तों 2023 में आते हैं। 2022 कंप्लीट होने के बाद में कोशिश थी कि पहले वाले टाइमिंग को ब्रेक किया जाए। तो पूरी साल जो थी वो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी चलती रही। लेकिन क्या हुआ, 18 सितंबर 2023 को मैं जब घर से निकला रनिंग करने के लिए, मंडे था और संडे को मैंने की थी गुड़गांव में हाफ मैराथन प्रैक्टिस रन थी और मैं जा रहा था अपनी प्रैक्टिस के लिए मॉर्निंग। और रोड से गुजरता हुआ दौड़ते हुए मैं ग्राउंड जा रहा था। पीछे से एक कार ने मुझे हिट एंड रन किया। मेरा एंकल, लेफ्ट वाला एंकल टूट गया और फिबला टूट गई। तो दोस्तों 1 महीने बाद ही वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन थी 2023, जिसमें मेरी पूरी कोशिश थी कि इस बार मैं 1 मिनट एटलीस्ट कम करूंगा इस रन में। लेकिन दोस्तों ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है तो हम खाट में पड़ गए आकर। और 2 महीने तक पैर के अंदर प्लास्टर बंधा रहा, ऑपरेट हुआ और उसके अंदर रॉड डाल दी गई। तो प्यारे दोस्तों फिर एक संघर्ष, लंबा संघर्ष, 1 साल तक का संघर्ष रहा। उसी 1 साल के संघर्ष में कई सारी मैराथन मैंने रॉड डले हुए ही कंप्लीट की। और दोस्तों, प्यारे दोस्तों, सूजन इतनी हो जाती थी कि आप पूछिए मत। एंकल इतना मोटा हो जाता था। उसी सिलसिले में, उसी रॉड के साथ में मैंने आयरनमैन पोर्ट मैकरी ऑस्ट्रेलिया में जाकर किया। तो दोस्तों बहुत ही संघर्ष रहा, बहुत मुश्किल से हुआ। पैर के अंदर इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि पूछिए मत। लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा, मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा और लगा रहा और पोर्ट मैकरी जो आयरनमैन था उसको मैं कंप्लीट करके
भारत लौटा। वो मेरा चौथा आयरन मैन था। उसके बाद फिर 2024 में दोस्तों मैंने रॉड को निकलवाया, ऑपरेट करवाया, यानी कि एक ही साथ में पैर के हो गए 2 ऑपरेशन। पहले रॉड डली और फिर रॉड निकली 1 साल बाद। तो दोस्तों पिछली साल ऑपरेट करवाया मैंने सितंबर में और रॉड को निकलवा के फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। तो वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन जो थी 2024 की दोस्तों, वो कंप्लीट हुई थी मेरी 1 घंटे और 44 मिनट और 50 सेकंड के आसपास में। थोड़ा सा सुकून था कि हाँ चलो मैं वापसी कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। और दोस्तों जो लैंडिंग थी वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई थी। पैर जहाँ पर मेरा पहले पड़ता था वहाँ पर पड़ना बंद हो चुका। तो 1 साल तक की प्रैक्टिस के बाद में, क्योंकि रॉड डली हुई है तो आप जहाँ पर पैर को लेकर जाना चाहते हो वहाँ पर पैर कभी आएगा नहीं। तो रॉड निकली, फिर दोबारा से उसको वापस अलाइन करने की कोशिश की, तो उसमें भी काफ़ी लंबा समय गया। और फिर से धीरे धीरे लैंडिंग को धीरे धीरे शिफ्ट किया, धीरे धीरे लैंडिंग को परफेक्ट करने की कोशिश की। एक लंबा संघर्ष था उस दोबारा अपने पैर के ऊपर सही से लैंडिंग करना। तो दोस्तों सारी की सारी मैंने मैराथन्स को कंप्लीट किया और उसके बाद वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 जो मैंने की वो धमाकेदार एंट्री की। और दोस्तों सभी को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैंने ये रन जो थी वो 1 घंटे 33 मिनट और 53 सेकंड में कंप्लीट की। यानी कि 2023 में जब मेरी उम्र 38 वर्ष थी तब मैंने कंप्लीट की थी 1 घंटे 35 मिनट में। और अब मैं हूँ 40 वर्ष का और मैंने वहाँ पर भी 2 मिनट का टाइम कम करके ये दिखा दिया कि उम्र मायने नहीं रखती हैं। आपका जज्बा, आपका जोश, आपका संघर्ष और आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी ट्रेनिंग वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा है नेवर गिवन एटीट्यूड आपको रखना होगा। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप हम जो कहते हैं ना, तो उसको जब तक आप ग्राउंड पर नहीं उतारोगे, जब तक उसको खुद के ऊपर नहीं लगाओगे, तब तक वो चीज़ आपके जीवन में शून्य का काम करेगी। इससे ज़्यादा वो कोई चीज़ काम नहीं करेगी। अब मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इतनी प्यारी रन रही है कि आप पूछिए मत। स्टार्टिंग से लेके और फिनिशिंग पॉइंट तक जितने भी वॉलंटियर्स थे मैं उनको सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि उन्होंने इतना बेहतरीन हमको सबको ट्रीट किया कि आप पूछिए मत। टाइम टू टाइम जहाँ पर मुझे बॉटल चाहिए पानी की, वहाँ पर मुझे पानी की बॉटल मिली। वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रोलाइट चाहिए थे, वहाँ पर फास्ट नप के इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल थे। जितना मुझे चाहिए था वहाँ पर मुझे उतना मिला। जहाँ पर मुझे जेल चाहिए थी वहाँ पर मुझे जेल मिली। जहाँ पर मुझे संतरा मिलना चाहिए था नमक लगा हुआ, वो मुझे वहाँ पर संतरा मिला। जहाँ पर मुझे केला मिलना चाहिए था खाने के लिए वहाँ पर मुझे केला मिला। जहाँ पर मुझे चॉकलेट मिलनी चाहिए थी वहाँ पर मुझे चॉकलेट मिली। इतना बेहतरीन रूट को इतना बेहतरीन और इतना सजग बनाया हुआ था कि आप पूछिए मत। जितने भी टॉप रनर्स थे मैं कहूँगा कि सबकी रन बहुत ही अच्छी रही। और वेदर तो समझ लीजिए दोस्तों इतना सपोर्ट कर गया, जितने भी रनर्स थे मैक्सिमम का पर्सनल बेस्ट गया उस दिन। तो प्यारे दोस्तों उसके बाद जब आप एंट्री करते हो तो अमेजिंग फील होता है कि आप कहीं पर एंट्री कर रहे हो। तो मैं प्रो कैम के जितने भी लोग हैं, मैं प्रो कैम के ऑर्गेनाइजर को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसी तरह की रन आप बनाए रखें। और ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए कि प्रो कैम से अच्छी रन कोई हो ही नहीं सकती। कोई कितना भी प्रयास कर ले नहीं हो सकती। और दोस्तों टी शर्ट की इस साल की क्वालिटी आप पूछिए मत, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी इस बार दी है। लास्ट टाइम की तरह इन्होंने घटिया क्वालिटी की टी शर्ट नहीं दी है। तो मैं प्रो कैम की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन टी शर्ट दी। और जो उन्होंने एक्सपो लगाया था वो भी काफ़ी अच्छा था। ब्रांड इस बार थोड़े से कम थे लेकिन ओवरऑल अगर हम बताएं तो बहुत ही बेहतरीन था। एक सजेशन मान लीजिए या फिर एक एडवाइस मान लीजिए, मैं अपनी तरफ से प्रो कैम की पूरी टीम को देना चाहूँगा कि जब जहाँ पर एक्सपो लगता है वहाँ पर आप प्लीज़, हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि वहाँ पर सभी रनर्स आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर कर दी जाए ताकि वो पानी खरीद कर ना पिए, क्योंकि पहले दिन दूसरे दिन आपको सभी को हाइड्रेट रखना पड़ता है और आप वहाँ पर पानी की बोतल नहीं रख रहे हो। आप कैंपर रख दीजिए, आप बिसलरी की 20 लीटर की बोतल वहाँ पर लगाकर आप कर सकते हो।
ये बहुत इजी काम है, लेकिन कहीं पर भी मैं देखता हूँ प्रो कैम की रन्स में कहीं पर भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं मिलती है, आपको पानी की बोतल भी खरीदनी पड़ती है। तो जितनी भी प्रो कैम की टीम है मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि जितने भी बाहर से रनर्स आते हैं उनको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा मेरी सजेशंस को आप अपनी लिस्ट में, बकेट लिस्ट में डाल लीजिए, और नेक्स्ट एक्सपो जो आपका लगने वाला है कोलकाता में, उसमें पानी की व्यवस्था थोड़ा सा ज़रूर कर दीजिए। ओवरऑल मैं बात करूं प्रो कैम की और वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन की, अमेजिंग और आज तक की मेरी बेस्ट रन रही है, पर्सनल बेस्ट इसमें मैंने क्लॉक किया है। मैं कहूँगा कि नेल्ड, आई जस्ट नेल्ड इट, और दोस्तों मज़ा आ गया। और इसी के साथ एक इतिहास बना है कि आज तक के भारतीय सेना के इतिहास में गन शॉट वुंड आज तक कभी दौड़ा नहीं है प्रवीण तेवतिया के अलावा। मैराथन और अल्ट्रा मैराथन्स और हाफ मैराथन्स में जिस पेस से एक फेफड़े के साथ में मैं रन करता हूं, मैं कहूँगा ईश्वर इसी तरह से मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे और आप सभी का प्यार मेरे साथ में ऐसा ही जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं बेहतरीन रन करता रहूँगा और आपके लिए इसी तरह की प्यारी प्यारी और बेहतरीन फीडबैक वीडियोस और आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा, और साथ साथ में रनिंग के बारे में जो भी आपके डाउट आते हैं उनको मैं हमेशा दूर करता रहूँगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों नोबडी इज़ कंप्लीट। मैं खुद रनिंग में मास्टर नहीं हूँ। इस रनिंग की जो यात्रा रही है पिछले 2 साल में, उसमें मैंने बहुत लोगों की हेल्प ली है, बहुत लोगों ने मुझे हेल्प की है। जब मैं डाउन हो रखा था तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर मुझे मिला है, और कोई ना कोई मुझे बताता रहा है कि ये करो ये करो ये करो। योगा के अलावा मैंने पिछले 4 महीने से स्ट्रेंथन ट्रेनिंग शुरू की थी। मुझे किसी ने एडवाइस किया कि नहीं अभी आपको स्ट्रेंथन ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने स्ट्रेंथन ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस रखा है। रनिंग के अलावा प्लस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज, लंजेस और सारी की सारी, मैं कहूँगा कि सारी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट रखी है और आज भी बेहतर तरीके से मैं लगा हुआ हूँ ऐसे ही आपकी सेवा में। दोस्तों ऐसे ही आप भी अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी वेल्थ का ध्यान रखें, और इसी के साथ मैं कहूँगा जय हिंद, जय भारत।